सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रखकर खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में बताया था कि हम पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश कैसे हल करते हैं। पठित गद्यांश का मतलब है हमारे पढ़े हुए पाठ में से कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। और अपठित गद्यांश का मतलब है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा कॉम्प्रीहेंशन जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ओके, आज बेटा हम जो विषय करने जा रहे हैं वो है पठित पद्यांश या पठित काव्यांश। इसे पठित पद्यांश या पठित काव्यांश भी कहते हैं। काव्यांश का मतलब होता है बेटा कविता का अंश, यानी कि जो हम आज कॉम्प्रीहेंशन करने जा रहे हैं वो एक कविता में से होगा और पठित है यानी कि हमारी पढ़ी हुई कविता में से। ठीक है, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए, कॉपीज निकाल लीजिए और मेरे साथ काम शुरू कीजिए। बेटा हम पठित काव्यांश, आपकी सिलेबस में पोएम है चंदा मामा, उसमें से लेने जा रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर है 65, यहाँ पर लिख लीजिए पृष्ठ 65। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा था, आज भी हम पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, शुरू के 2-3 शब्द लिखेंगे और आखिरी शब्द लिखेंगे। क्लास में हमने इसका पहला पैराग्राफ किया था, अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ ले रहे हैं जो शुरू हो रहा है आओ से। आओ आओ चंदा मामा आओ। ठीक है, आओ चंदा डैश 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 डैश, लास्ट शब्द है मिलने आता हूँ। आता हूँ। ओके, आपने इंडेक्स में भी लिखना है पठित पद्यांश या पठित काव्यांश और साथ में सीरियल नंबर, डेट सब कुछ लिखिए और उसके बाद अपनी कॉपी में जहाँ आपने काम करना है उस पेज पर भी डेट, डे, हेडिंग सब कुछ लिखकर बिल्कुल ऐसे ही शुरू कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। पढ़ रही हूँ सबसे पहले, फिर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ, मेरे घर की बात निराली, चांदनी रात में सवारी निकाली, मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। ओके बेटा, जब हमने गद्यांश किए थे तो हमने सीधे क्वेश्चंस शुरू कर लिए थे, है ना। यहाँ भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस बार हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना। सबसे पहला प्रश्न है ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। आपको पूरा पैराग्राफ दिया होगा, है ना। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा कि ये पंक्तियां यानी कि जो पैरा दिया हुआ है उसकी लाइंस, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा बेटा आपको कहती हूँ, वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है। बच्चे लिख देते हैं चंदा मामा, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, ये पंक्तियां चंदा मामा कविता से ली गई हैं। ठीक है बेटा, आपने पूरा आंसर लिखना है, वन वर्ड मत लिखिएगा, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा
चंदा मामा को कहाँ की बात सुनाने के लिए कहता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए। बच्चा चंदा मामा को कहाँ की बात सुनाने के लिए कहता है। लाइंस पढ़ते हैं। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। कहाँ की बात? अपने घर की। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? बच्चा चंदा मामा को अपने घर की बात सुनाने के लिए कहता है। ओके, आपने बस यहाँ लिखना है कहाँ की जगह अपने घर, बाकी सारा आंसर वैसे ही आ जाएगा। बच्चा चंदा मामा को अपने घर की बात सुनाने के लिए कहता है। ओके, क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंदा मामा की सवारी कब निकली? चंदा मामा की सवारी कब निकली? आगे की लाइंस पढ़ते हैं। आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। मेरे घर की बात निराली, चांदनी रात में सवारी निकाली। चंदा मामा की सवारी कब निकली? चांदनी रात में, है ना? तो आंसर क्या होगा? चंदा मामा की सवारी चांदनी रात में निकली। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंदा मामा किससे मिलने आता है? किससे मिलने आता है चंदा मामा? चंदा मामा किससे मिलने आता है? आओ चंदा मामा आओ, अपने घर की बात सुनाओ। मेरे घर की बात निराली, चांदनी रात में सवारी निकाली। मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। किससे मिलने? बच्चों से मिलने, है ना? अब यहाँ पर लिखा है तुमसे मिलने आता हूँ, तो हम इसका उत्तर ये तो नहीं ना लिखेंगे कि चंदा मामा तुमसे मिलने आता है। नहीं, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? चंदा मामा बच्चों से मिलने आता है। ओके, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर शब्द का क्या अर्थ है? घर, घर को और क्या क्या कह सकते हैं? घर शब्द का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि घर के लिए हम और किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। घर को मकान भी कहते हैं ना, है ना? और गृह भी कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। घर शब्द का अर्थ मकान या गृह, और आलय भी कहते हैं, आलय। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। घर शब्द का अर्थ मकान है,
या घर शब्द का अर्थ गृह है, या घर शब्द का अर्थ आलय है। आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पठित पद्यांश कैसे हल किया जाता है। आपने ये जो काव्यांश है ये अपनी कॉपी में करना है और अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लाइंस पढ़नी है, फिर आंसर्स लिखिए। ओके, थैंक यू बेटा।